साहब आप हमें बताएं कि आपके यहाँ जो कैमला गांव में कल मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है जो कि एक महापंचायत है उसमें शिरकत करने आ रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है कि आज जो किसान विरोध करने जा रहे हैं और टोल प्लाजा पर भी बैठे हैं और दिल्ली भी बैठे हैं और ये भी पता चला है कि किसान जो है इस महापंचायत का विरोध करने के लिए कल यहाँ आ सकते हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कल कैमला गांव जो कि गरोंडा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, कैमले गांव में कल को ये किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी उसमें शिरकत करेंगे। और इस किसान पंचायत में जो आज का ये विषय जो कृषि कानून को लेकर है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे, उसके ऊपर कल को अपनी बात रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो तीनों कृषि कानून है ये ऐतिहासिक है, और ये इस मायने से भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये पिछले 20 वर्षों से लगातार एक लंबी प्रक्रिया, एक लंबी मशक्क़त के बाद ये तीनों कृषि कानून बने हैं। और वास्तव में ये तीनों कृषि कानून आने वाले समय में किसानों की तरक्की का रास्ता बनने वाले हैं। और इन कृषि कानूनों को लेकर जो कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, इस तरह के सम्मेलन, इस तरह के कार्यक्रमों से वो भ्रांतियां भी दूर होंगी। ये जो सब तरफ चाक चौबंद व्यवस्था है, किसान के लिए ये रैली की जा रही है, आंदोलन में जो किसान हैं उनके लिए भी है, उनको भी इनविटेशन है एक हिसाब से। पूरे हरियाणा का बताया जा रहा है कि ये हरियाणा की महापंचायत होगी किसानों की। तो रास्ते में जो बैरिकेड वगैरह लगाए गए हैं, क्या आम किसान यहाँ पहुँच पाएगा? देखिए, बिल्कुल पूरे विधानसभा, पूरे इलाके से किसान यहाँ पर आएंगे और बहुत उत्साह लोगों के अंदर है इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि सभी मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व विकास पूरे हरियाणा प्रदेश का और ख़ास तौर पर गरोंडा विधानसभा का जो हुआ है, वो एक तरह से दिलों में लोगों के सब चीज़ें बसी हुई हैं। और इसी प्रकार से जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 6 वर्षों से वो देश के प्रधानमंत्री पद पर हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी फैसले प्रधानमंत्री रहते हुए लिए हैं, वो सभी वो फैसले हैं जिससे राष्ट्र की मजबूती हुई है और समाज को मजबूत करने में, समाज की भलाई में हर वो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। आज जो ये कृषि कानून है, ये एक बहुत पुरानी डिमांड ये हुआ करती थी। जो किसान संगठन है या जितनी भी आज तक की सरकारें रही, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही है, सभी ने इस दिशा में काम किया है। और ये कृषि कानून नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी पिछले दिनों में जो पास हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि एक उत्साह लोगों के अंदर इस कारण से भी है। और दूसरा, लोग उन भ्रांतियों को भी दूर करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की भी ये सोच है कि कृषि का कानून जो कि किसान की भविष्य की तरक्की को देखते हुए कि अच्छा ये एक रास्ता किसानों के लिए सरकार ने बनाया है, तो किसानों को भी ये उत्साह है कि जो ये भ्रांतियां हैं, इस तरह के कार्यक्रम में जब वो सारी बात को सुनेंगे तो वो भ्रांतियां भी दूर होंगी। सर, 2014 में जब मोदी जी जीत के आए थे तो उन्होंने किसानों को कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दूंगा, मगर सर उस पर तो अब तक कोई विचार ही नहीं हुआ। सर देखिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को गहनता से पढ़ना ये बहुत कम लोगों ने किया है। केवल एक बात, एक विषय, एक जनरलाइज एक बात करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग वो नहीं हुआ। स्वामीनाथन आयोग में बहुत सारे पॉइंट हैं, हर पॉइंट के ऊपर सरकार ने काम किया है। आज ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनी हैं, ये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी। स्वामीनाथन आयोग की ये भी सिफारिश थी कि किसानों को अच्छा बीज मिले, सस्ता बीज मिले, क्वालिटी अच्छी हो, उनके वो फर्टिलाइज़र है वो उनको अच्छा मिले, ये सभी। इसी तरीके से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में ये भी था कि फसलों का विविधीकरण किया जाए, क्योंकि आज जो हमारे ज़मीन का पानी नीचे जा रहा है, अगर इसको गंभीरता से सभी लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ये 20 साल के बाद ये रेगिस्तान बन जाएगा। ऐसी एक वैज्ञानिकों की भी रिपोर्ट है। ये सारे पहलुओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और जो ये कृषि कानून बने हैं, जो एक वैकल्पिक रास्ता किसानों को अपने फसल बेचने के लिए, ताकि उनको अच्छा भाव मिले, ये भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है। मगर किसान बोल रहे हैं जो स्वामीनाथन आयोग स्पष्ट रूप से ये कहता है कि जब तक हम किसानों को उनकी फसल बेचने के नए विकल्प नहीं देंगे या बिक्री की जो व्यवस्था है उसको मजबूत नहीं करेंगे, तब तक किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल सकता।
और ये कृषि कानून वो स्वतंत्रता प्रदान करता है किसानों को, और जिसमें ये भी स्पष्ट है कि जो मौजूदा व्यवस्था है, चाहे वो मंडी की है वो भी कायम रहेगी, एमएसपी है वो भी कायम रहेगी। ये एक वैकल्पिक रास्ता है उन लोगों के लिए, चाहे वो एफपीओ बनाकर आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहे वो नए तरीके से खेती करना चाहे, कम ज़मीन के अंदर अच्छी उपज हो, अच्छी पैदावार हो, अच्छी क्वालिटी हो और उसका अच्छा रेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से अगर किसानों को मिलता है तो ये एक स्वतंत्रता इन कृषि कानूनों ने प्रदान की है। एक तरफ किसानों के लिए इतना बड़ा सम्मेलन की रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस द्वारा बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आखिर किसान की पहचान कैसे हो पाएगी कि जो किसान यहाँ आना चाहता है वो किस प्रकार से आ पाएगा, उसकी पहचान कैसे की जाएगी पुलिस द्वारा? देखिए, ये जो बैरिकेड वगैरह लगाने की बात है, ये एक व्यवस्थाएं होती हैं जो अलग अलग स्तर पर जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो ये व्यवस्थाओं के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। मगर जहाँ तक किसान की बात है, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ, जो धरनों पर कहना चाहूँगा कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जो हमारे किसान भाई धरने पर बैठे हुए हैं, चाहे वो उनको किसी कृषि कानून के ऊपर किसी बात के ऊपर संशय है, उनकी बात को भी सरकार सुनती है। बहुत उच्च स्तरीय, चाहे प्रधानमंत्री जी, चाहे गृह मंत्री, चाहे कृषि मंत्री, उन्होंने जितने भी इस तरह के संशय आए हैं उनके ऊपर लिखित आश्वासन भी बातें बढ़ती हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में अगली वार्ता में ये सारा गतिरोध खत्म होगा। इसी प्रकार से जो किसान इस सम्मेलन में आना चाहते हैं या किसान जो इस सम्मेलन में आएंगे वो भी सभी किसान हैं। हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि सभी आएँ, सम्मेलन के अंदर सभी आए और आकर उन्होंने पहला पक्ष सुना है जिसके अंदर संशय लोगों को बताया गया है, जो एक भ्रांतियां लोगों में फैली हैं। इसके लिए मैं खास तौर पर यह भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का रोल, विपक्षी दलों में खास तौर पर कांग्रेस पार्टी का रोल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, क्योंकि जो 20 साल की निरंतर प्रक्रिया, एक मुशक्क़त के बाद ये कृषि कानून बने हैं, इनमें 10 साल का कांग्रेस पार्टी का भी शासनकाल रहा है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उस दौरान भी मुख्यमंत्रियों की कमेटियां बनी हैं, कृषि मंत्रियों की कमेटियां बनी हैं, स्वामीनाथन आयोग जो उससे पहले वाजपेयी जी के कार्यकाल में बना था उसके ऊपर कार्य हुआ है। बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की सरकार इस दिशा में काम नहीं कर पाई और जब सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा पत्र में शामिल किया। वो सभी बातें आज रिकॉर्ड पे हैं, उनकी वीडियो भी लोगों ने देखी है कि जब हमारी दोबारा सरकार बनेगी तो हम कृषि सुधार से संबंधित कानून बनाने का काम करेंगे। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने घोषणा पत्र में ये कृषि कानून बनाने की बात की थी, जो कि उन्होंने, उनके कृषि मंत्री ने भी उस समय में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था और घोषणा पत्र में भी लिखा था, या तो वो उस समय झूठ बोल रहे थे या आज जब वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यू टर्न कर रहे हैं, या वो आज झूठ बोल रहे हैं, उनको समाज के सामने ये स्पष्टीकरण देना चाहिए। आप कल की महापंचायत के लिए किसानों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं विनम्र अपील करता हूं कि जब भी कोई विषय आता है जिसमें समाज के अंदर विचारों में मतभेद होता है तो सारी बातें बातचीत से हल होती हैं। किसानों ने वो पक्ष बहुत डिटेल में सुना है जहाँ पर भ्रांतियाँ भी फैली हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं, बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं जिनको बहुत गहराई से कृषि कानून की उतनी जानकारी नहीं है। उनके संशय धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और जैसे जैसे संशय दूर हो रहे हैं किसान वापस भी लौट रहे हैं। एक तरफ किसान वो भी हैं जिन्होंने उसका दूसरा पक्ष नहीं सुना है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी जब इस किसान पंचायत में आएंगे तो वो दूसरा पक्ष रखा जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि वास्तव में कृषि कानून के फ़ायदे क्या हैं और कैसे ये कृषि कानून आने वाले समय में हमारे देश के किसानों की तरक्की का रास्ता बनने वाले हैं। निश्चित रूप से जब किसान इन बातों को सुनकर जाएंगे तो ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो दूर होंगी और इसी तरीके से समाज के अंदर कृषि कानून से जिस तरीके से लाभ हो सकता है पहले इसको समझें और उस दिशा में हम आगे बढ़ें, क्योंकि आज किसानी में जो हमारी अगली पीढ़ी है, ख़ास तौर पर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो कम ज़मीन के अंदर नए तरीके से खेती करके करीबन 40 किसानों की मौत हो चुकी है सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर, क्या कहना है उसके लिए आपका? देखिए, ये एक तरह से दुखदाई है। किसी की भी जब मौत होती है वो वास्तव में दुखदाई होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विषय में बहुत गंभीर हैं।
नरेंद्र मोदी जी ने बार बार इस बात को कहा है और आखिर में तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ना केवल कृषि से जुड़े किसान संगठन, ना केवल विपक्षी दल, बल्कि अगर कोई किसान का कोई अगर ऐसा विशेषज्ञ भी है जो सारी इन बातों को जानता है, कृषि कानून को भी समझता है, वो आमने सामने बैठें और कृषि कानून में किसी भी क्लॉज के अंदर अगर उनको किसी भी तरह का संशय है, बैठकर उसको दूर करें। सरकार उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। और यहाँ तक नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर किसी को लगता है कि कृषि कानून के बाद ये जो सारा का सारा श्रेय है नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ तक भी कहा है कि वो सारा श्रेय विपक्षी पार्टियों को भी देने के लिए तैयार है, किसान संगठनों को भी देने के लिए तैयार है। कृपा करके इस संशय को दूर करें और लोगों के हित में जो कानून बना है उसमें किसी तरह की कोई राजनीति भी नहीं। 9 बैठक होने के बाद भी आज तक जो है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार है वो इसका कोई हल नहीं निकाल पाई। उस दूसरी तरफ किसान भी जो है अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो क्या कहना है कि क्या ये में किसानों के मन में थे, संगठनों के मन में थे, उन सभी पर सरकार ने लिखित आश्वासन भी दिया है। उसके बाद भी कुछ बातें आई हैं, लगातार वार्ता जारी है और होना भी चाहिए। धन्यवाद।